जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 1 मार्च, वार शनिवार, और अभी सुबह सुबह का टाइम है। और आज नहीं, कल मैंने ये मटका अंदर रख लिया था। मौसम थोड़ा सा बदल गया था, हल्की हल्की बारिश आई हुई थी, तो सोचा कि मटका अंदर रख लेते। और आज सुबह सुबह ये मटका फूट गया स्कूटी बाहर निकालने के चक्कर में। तो बस मैं तो अभी नहा धोकर आई थी, आते ही देखा कि मटका फूट गया और पूरा जैसे पानी फैला हुआ था। तो सोचा पहले अपना ये काम ही निपटा लेती हूँ। गर्मियों में वैसे देखिए अभी नया मटका तो लेकर आना ही था, पर यह था कि जैसे अभी गर्मी शुरू होगी, मार्च के महीने में हम नया मटका ले लेते हैं तो उसका पानी जैसे गर्मी लगती है तो पी लेते हैं, फिर सर्दी खांसी ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि अप्रैल या मई के महीने में नया मटका लेकर आएंगे, पर अभी तो फ़िलहाल फूट गया है तो कुछ दिन ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी जल्दी से ही एक नया मटका लेकर आना पड़ेगा। और कल से हमारे यहाँ लगने वाला है मिस्त्री, तो बस आज अपनी जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो हमने शुरू कर दी है। कई दिन हो गए थे जैसे घर में चारों तरफ एक तो ईंट खोरे फैल गए हैं, दूसरा ये है कि समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे क्या सामान जचाएं। तो इनकी तबीयत थोड़ी सी सुधर गई थी। और बारिश तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हुई थी। फिर भी ये था कि 1-2 दिन खेत का काम नहीं था, तो सोचा चलो अपना ये काम निपटा लेते हैं। तो बस अभी रेत आ गया था, एक ट्राली आ गई थी। दूसरी ट्राली आने से पहले मैंने खाना वाना बना लिया था, अंदर वाली रसोई में ही बनाया था। उसके बाद खाना खाया और अभी हम लग गए थे यहाँ से ये सारा सामान उठाने में। और जगह का तो देखिए ऐसा है कि हम चाहे कितनी भी बना ले, खाली तो रहती नहीं है। तो अभी यहाँ पर जैसे मिस्त्री का काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा हो गया था। तो बस अभी यहाँ से सारा सामान उठाकर अंदर वाली रसोई में रख दिया। कुछ दिन तो देखिए ऐसे ही चलने वाला है। और बर्तन वगैरह जो खाना वाना खाया था वो सब मैंने इकट्ठे किए। और इतनी देर में आ गया था ये एक बेकरी वाला बिस्किट बेचने के लिए। वैसे हमारे यहाँ तो हम बोलते हैं बिस्कुट देसी भाषा में, और इसके पास बहुत तरह के बिस्कुट थे। तो बस हम भी आ गए थे लेने के लिए। बाकी तो देखिए घर के सामने अगर कोई बेचने वाला आता है तो थोड़ा बहुत तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं, खरीदें ना खरीदें लेकिन एक बार देखते तो ज़रूर हैं। और खाने पीने की चीज़ों में ये हो जाता है कि जैसे दुकान वगैरह पर से हम बिस्कुट वगैरह लेकर आते हैं ना, तो उसमें जैसे कोकोनट और पार्ले जी ये 2-4 तरह की ही वैरायटी मिलती हैं। और इसके पास काफ़ी सारे बिस्कुट थे, तो बस हमने थोड़े से जैसे बिस्कुट लिए थे, थोड़े से और क्या बोलते हैं उनको, केक, वो लिए थे। बच्चे आ गए थे दोनों, इन दोनों बहन भाई ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लिए थे। तो ये दे रहा था जैसे 100 रुपये के 3 पैकेट। ये जो हमने लास्ट में लिए हैं ना केक, ये 100 रुपये के 4 थे। और बाकी बिस्किट चाहे आप किसी भी तरह के लो, जैसे पैकेट के भी थे और डब्बे वाले भी थे, सभी 100 रुपये के 3 थे। तो ये बिस्कुट तो लिए थे रितिका ने केक बनाने के लिए, लेकिन एक बार खोलकर चेक जरूर किए थे कैसा टेस्ट है। बाकी मुझे तो पसंद आया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जैसे जो सफ़ेद कलर के थे उनका तो क्रीमी सा टेस्ट था, जैसे क्रीम होती है ना, और ये चॉकलेटी थे। और दोनों ही चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अजीब सी इनमें महक थी। पर इन दोनों बहन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आए, बल्कि बोल रहे थे कि अगली बार आएगा ना तो थोड़े से ज़्यादा लेंगे। तो बस अभी यहाँ से ये ताम झाम उठाया। जो बिस्कुट बेचने वाला था उसको खाना खाना था, तो लस्सी वगैरह दी, वो खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और उसके बाद फिर आ गया था ये एक मशीन सुधारने वाला। आज तो एक के बाद एक काम निकलता ही जा रहा था। और मशीन भी मेरी काफ़ी टाइम की जैसे ख़राब हो रखी थी, मैंने कई बार सुधरवाई है। शादी की मशीन है मेरी, लेकिन ये है कि जैसे इतना ज़्यादा तो मैं मशीन वगैरह का काम करती नहीं हूँ, पर लगभग ये मशीन ख़राब ही रहती है। और मैंने पता नहीं इसको कितनी बार ठीक करवाया, तो अभी मेरा मन ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि इसको बेचकर एक और नई मशीन ले लेंगे, लेकिन जैसे ये अभी यहाँ पर हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में आता ही रहता है, तो थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है। तो बस कुछ ऐसा ही चक्कर था। तो नाना करते आज मैंने मेरी मशीन ठीक भी करवा ली हो, और इन्होंने गारंटी ली थी कि नहीं चलेगी तो मैं फिर से ठीक करके जाऊँगा। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि चलो एक बार और ठीक करवा के देख लेते हैं। तो अभी मशीन ठीक हो गई थी और लगे हाथ मैंने अपना कुकर भी ठीक करवा लिया था। तो वो दोनों काम करने के बाद फिर किया अपना रेत फैलाने का काम। और अभी हो गई है बिल्कुल शाम, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज कुछ स्पेशल। कई दिन हो गए थे बस ऐसा ही चल रहा था।
तो ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया था और इसमें डाल दिया है नमक। और कई दिन क्या 4-5 दिन पहले ये बनाए थे मैंने मूंग दाल के मोंगरे। इनको हम बनाकर जैसे 2-3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका दही बड़े वगैरह खाने का मन हो, दही बड़े या फिर रायता कुछ भी बना सकते हैं आप इनसे, जो भी मूंग दाल की चीज़ें हम बनाते हैं। तो गर्म पानी कीजिए और उसमें इनको डुबोकर थोड़ी सी देर के लिए ढककर छोड़ दीजिए। जैसे हमें थोड़ा सा प्लेट वगैरह रखकर उसके ऊपर वजन रखना पड़ता है। दही बड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम जैसे ताज़ा पानी में डुबोकर छोड़ते हैं, इसमें हमें हल्का सा गर्म पानी चाहिए। तो बस मैंने ये प्लेट रख दी और उसके बाद फिर इसके ऊपर कोई भी वजन वाली चीज़ रख दीजिए। तो मैंने तो रखा था ये अपना नमक वाले डब्बे का ढक्कन। और इनको आप कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर रखें। और ये मैंने नहीं, रितिका ने आलू कद्दूकस कर दिए थे। हमने जब तक जैसे रेत वगैरह फैलाया था ना, जहाँ पर अभी टैन हमने नई टिकवाई है वहाँ पर भी रेत फैलाया था, और जो भैंसों के ठाण है वहाँ पर भी। तो आज तो हमारा लगभग सारा दिन रेत फैलाने में ही निकल गया था, लेकिन वो काम हमारा हो गया था। और अभी सबसे पहले तो मैंने अपना हुलिया थोड़ा सा ठीक किया। आज सुबह से एक के बाद एक काम चल रहा था, तो इसी चक्कर में बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिला। और अभी मशीन वगैरह सब उठा कर रख दी है। आलू को रखे हुए काफी टाइम हो गया है और ये इतना सा पानी से तो इतना लिकड़ा का बेटा ने छोड़ा था। तो और ये आज हमारा कुकर में बिल्कुल ठीक हो गया है। ये नई सीटी रखी है, एकदम नया हो गया है देखो। और एक ये यहाँ का नट, 2 ये नट, सारी चीजें नहीं लगवाई हैं। एक ये टूट गया था। 300 रुपए लगे हैं, बाकी कुकर एकदम चकाचक हो गया। ये भी इसमें क्या करा था हमने? सीटी मरवा के कौन देखी थी? अच्छा, तो जी आज हम बनाने वाले हैं कटोरी चाट। तो उसके लिए ये मैंने आलू कद्दूकस करके रखे थे और इनको जैसे दबा कर रख दिया था पानी निकल जाए, लेकिन फिर भी नीचे के जो आलू थे ना उसमें थोड़ा सा पानी रह गया था। तो मैंने सारे के सारे अच्छे से निचोड़ लिए हैं। और हमारे आलू बिल्कुल सूखे सूखे से होने चाहिए, तभी हमारी जो चाट की कटोरियाँ हैं ना वो अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए, अभी आलू तो मैंने अच्छे से निचोड़ लिए और इनको जैसे कद्दूकस करने के बाद मैंने 3-4 बार अच्छे से पानी से धो लिया है, क्योंकि आलू का ऐसा है कि अच्छे से हम नहीं धोंगे ना तो फिर बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा हो गया है। तो जी गैस पर तो रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए, और तब तक मैंने ये दही तैयार कर लिया है। इसमें अभी मीठा मिक्स कर देते हैं। बस 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 अभी चाट बनने जा रही है। तो देखिए, हरी मिर्च की चटनी और मीठी दही, ये दोनों चीज़ें तो सबसे पहले बनती हैं। तो बस ये मैंने हरी मिर्च ले ली हैं और साथ में खेत से आया था आज काफ़ी सारा हरा धनिया। फ्रेश जो हरा धनिया रहता है ना खेत का या घर पर हम जो उगाते हैं, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा काला और सफ़ेद नमक डाला और साथ में डाले हैं 1-1.5 चम्मच तेल। इससे हमारी जो चटनी है ना वो थोड़ी सी थिक भी आती है, रंग भी अच्छा बनता है और चटनी भी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। मैं तो अभी जैसे मैंने एक बार बनाई थी, उसके बाद फिर होता है ना कि हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो फिर हम हमेशा वैसे ही बनाते हैं। तो जी ये देखिए, चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और एक तरफ मैंने कढ़ाई रखी थी गर्म होने के लिए, तो चटनी मैंने पीस कर तैयार की। इतनी देर में ही हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई। तो अभी कढ़ाई में डाल देंगे हम थोड़ा सा ज़्यादा तेल, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा कम डाला था लेकिन बाद में फिर मुझे और डालना पड़ा। तो आप शुरू में ही थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालें ताकि जो ये हमारी कटोरी है ना चाट की अच्छे से पक जाए, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनेंगी। और बस तेल गर्म हो रहा है तब तक हम अपना ये मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आलू लिया है और मसालों में इसमें मैंने डाले सिर्फ मिर्च और नमक, और वो मिर्च भी जैसे थोड़ी सी कम ही डाली हैं क्योंकि चाट बना रहे हैं तो देखिए सारी चीज़ें ऊपर से ही जाएंगी। और साथ में डाला इसमें 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच मक्का का आटा। तो सारी चीज़ें डालकर अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। नमक डाल दिया है ना, उससे ही जैसे आलू थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो मिक्सचर है ना अच्छे से
सेट हो जाता है। आप चाहें तो थोड़ी सी देर के लिए रख भी सकते हैं, बाकी जैसा हमें चाहिए ना वैसा साथ के साथ बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल सूखा सूखा ही चाहिए। और ये मैंने सारी तैयारी की थी, इतनी देर में तेल अच्छे से गर्म हो गया था गैस पर। तो ये है कि भाई लगातार आँच चलती ही रहती है। तो बस सबसे पहले तो मैंने बिल्कुल छोटी सी जैसे कटोरी बनाकर देखी थी। देखिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं ना तो शुरू में 1-2 बार जैसे थोड़ा सा हमें 1 बार 2 बार बनाएंगे तो एक्सपीरियंस हो जाता है, आइडिया आ जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे बनेगी। और मैं भी आज पहली बार ही बनाने जा रही थी, तो पहले मैंने छोटी सी कटोरी बनाई, उसको जैसे अच्छे से निकाल लिया। उसके बाद फिर अभी बनाएंगे जितनी हमारी जर है उतनी बड़ी ही कटोरी। और ये देखिए मिक्सचर मैंने थोड़ा सा मतलब ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, बिल्कुल ठीक ठीक सा लगाया था। और अभी अच्छे से सेट करने के बाद इसको एक बार कढ़ाई में डाला और थोड़ा सा जैसे झर को टेढ़ा कीजिए। और ये जो हमारा खोलता हुआ तेल है ना, इसको ऐसे झर में घुमा दीजिए। उसके बाद फिर ये जो हमारा मिक्सचर है ना, ये इधर उधर नहीं जाएगा। इसके ऊपर हल्की सी जो गरम तेल है ना उसकी वजह से कोटिंग हो जाएगी। और अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि एक बार नीचे से अच्छे से पका लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो आलू है इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह बेसन वगैरह कुछ है नहीं, तो ये फैल जाता है। तो इसलिए इसमें गरम तेल डालकर एक बार हल्के से घुमा दीजिए और फिर जो हमारी कटोरी है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगी और बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इसीलिए मैंने पहले एक छोटी सी कटोरी बनाकर देखी थी। देखिए 1-2 बार बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाता है। तो ये देखिए कटोरी तो हमारी अच्छे से सीख गई है और अभी बारी आती है इसको निकालने की। तो इसके साइड में से जैसे जो भी आलू वगैरह निकलते हैं उसको एक बार आप चम्मच या चक्कू वगैरह से हटा दीजिए और हल्की सी इसको ठंडी होने दीजिए। जद्दोजहद के बाद फाइनली ये हमारी कटोरी तो हो गई है तैयार। ये देखिए अभी इसको रख देते हैं और तब तक कढ़ाई में मैंने दूसरी जर में एक और कटोरी तैयार करके रखी थी। और इतने आलू में सिर्फ हमारी 3 ही कटोरी बनकर तैयार हुई, या फिर 2.5 लगा लीजिए। तो ये थोड़े से और आलू भी आपस में निकाले हैं, साथ के साथ सारा काम कर दिया था। अभी इसमें और 2-4 मिर्च मसाले डालकर तैयार कर लेते हैं। तो जी चलिए अभी अपनी जो भी बची कुची 2-3 कटोरियाँ हैं वो और बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे देखिए पकने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है और गैस को भी लो टू मीडियम ही रखिएगा। ज़्यादा तेज़ आंच पर हम पकाएंगे ना तो ये जैसे एकदम से पक जाती हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। और कोई भी चीज़ हो हमें एकदम करारी बनानी है ना तो उसको थोड़ा सा धीमी आंच पर ही पकाएं। पर यह है कि जिस टाइम पर हमें जर को तेल में डालना रहता है ना उस टाइम पर हमारा तेल थोड़ा सा गर्म होगा ना तो ये बिखरेगी नहीं, बिल्कुल जैसी हमें चाहिए ना वैसी ही कटोरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो बस अभी मैंने जैसे जर को तो रख दिया था तेल में, पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक अपने जो बीच में काम है ना वो सारे मैं साथ के साथ ही समेटती जा रही थी। और तो क्या काम है, बस हमें किचन को ही साफ़ सुथरा रखना रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम अलग बनाते हैं ना तो फैलारा बहुत ज़्यादा फैलता है। तो बस बर्तन वगैरह सब मैं साथ के साथ धोकर रखती जा रही थी। और अभी इसमें भरने के लिए बना लेते हैं थोड़े से पापड़ मेरे पास इतने ही बचे हुए हैं। वैसे मैंने इतने ज़्यादा बनाए भी नहीं थे। और कोई भी चीज़ हो गई मिल बांट कर हम खाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़े बहुत जैसे हमने खाए, थोड़े बहुत मैंने इधर उधर दे दिए थे। तो ऐसे करके ये जो मैंने प्लेट में रख रखे हैं मेरे पास बस इतने ही पापड़ बचे हुए हैं। और ये देखिए पापड़ भी हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए थे। टाइम मिलेगा तो होली से पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से और बनाकर तैयार करूँगी। अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है। ये सारे मिर्च मसाले तैयार कर लिए हैं। तो ये भुजिया ली है और दही चटनी, थोड़ी सी प्याज कट की है। बाकी इमली खटाई तो घर पर हमेशा रहती है। चलिए ये देखिए ये मैंने स्पेशली इनके लिए बनाई थी अलग से एकदम लच्छेदार सी कटोरी। तो सबसे पहले इनके लिए ही कटोरी लगाकर तैयार कर लेते हैं। और ये हमारे दही बड़े एकदम नरम हो गई, ये देखिए। बस माँ पापा को ज्यादा ना गालो। ऐड करती हूँ मैं। तो जी छोले वगैरह तो कुछ मैंने भिगोए नहीं थे। और आलू से जैसे हमने ये कटोरी बनाकर तैयार की हैं तो आलू भी नहीं उबाले मैंने। तो मेरे पास ये चावल के पापड़ रखे थे और थोड़े से मैंने जैसे आप सबको बताया कि ये मूंग दाल के मूंगरे मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे।
तो सोचा कि चलो थोड़े से हमारे जैसे इंस्टेंट वाले दही बल्ले तैयार हो गए हैं और साथ में थोड़े से पापड़, प्याज और जो भी चटनी वगैरह जितना भी सामान मुझे घर पर मिला ना, उन सब से ही मैंने ये स्पेशल सी चाट की कटोरी बनाकर तैयार की है। ज्यादा चचरी हो जाएगी माँ। पापा तो चचरी खाओगा। पापा सच्चा ये बेघेर है, इतनी पहली पड़ रही इसमें। ये भी है बस के एक ग्लास में होता है थोड़ी रंग की वीडियो। पापा आपकी प्लेट आप पिलाना है। तो जी ये हमारी आज की स्पेशल कटोरी चाट तो हो गई है तैयार। आप सब आ जाइए खाने के लिए। बस इतनी ही बनी थी, एक कटोरी हो गई। आप सब आ जाइए, एक दफा न होकर दबका कौन के धरने पर है। तो चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर अपनी चाट एंजॉय कर लेते। तो जी बस हम तो आ गए हैं बाहर, और बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि एलईडी आ गई है, तो आजकल उनका खाना पीना सब कुछ बस वहीं पर होता है। तो वो दोनों बहन भाई बैठ गए थे अंदर। बस अभी जैसे चाट खा लेते हैं, बनाते बनाते बिल्कुल अंधेरा तो हो ही गया है। और कई दिनों से जैसे मीठा वगैरह और काम भी ऐसे ही चल रहा था, तो आज मेरा मन किया कि चलो कुछ चटपटा बनाते हैं। और ये जो चाट है ना, सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और ये देखिए आज यहाँ पर रेत फैलाने का काम हमारा हो गया है, और भैंसों के ठानों में भी रेत फैला दिया है। तो आज तो हमसे पूरा दिन बस यही काम हो पाया है। और सच बताऊं तो ये रेत वगैरह फैलाने का काम है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त का हो जाता है। कमर दुखने लगी थी, पर ये था कि आज तो हमें अपना ये काम निपटाना ही था। तो जी बस खाना तो बनाना नहीं था, तो चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। दूध इन्होंने निकाल दिया था और इतना ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैं बैठ गई थी चूल्हे के पास थोड़ी सी देर के लिए। और चलिए अभी आप सबसे भी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आए तो आगे आने वाले त्योहारों में जैसे होली आने वाली है, तो होली पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि होली का त्यौहार ऐसा है जिसमें हम मीठा कम और चटपटा ज़्यादा बनाते हैं। चाट वगैरह ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा बनते हैं। मैं तो ज़्यादातर दही बल्ले ही बनाती हूँ, पर यह है कि कुछ ना कुछ तो त्यौहार पर स्पेशल बनना ही चाहिए, क्योंकि देखिए डेली रोटी सब्जी वगैरह वो सब तो हमारे घर में बनता ही है। और स्पेशल खाना ही सबसे बड़ी त्यौहार की पहचान होती है।